तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का भाग सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 500 पर आधारित प्रश्न का टाइप सेकंड पढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी, तो कल का हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपको दो टाइप पढ़ाएंगे। तो 500 पर आधारित प्रश्न देखिए, स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक 500 के क्वेश्चन बताए थे, आज दो 500 के क्वेश्चन बताएंगे। जब दो 500 को रेंडमली फेंका जाता है तो कुल कितनी घटनाएं घटती हैं? 36। तो उन घटनाओं को एक बार समझ लेंगे, फिर उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपको समझना है। डाउट हो रहा होगा तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलिए देखेंगे दो 500 को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, क्या क्या आता है देखेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे, हम देखेंगे कि पहले 500 पर 1 आ सकता है, दूसरे 500 पर भी 1 आ सकता है। देखेंगे पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे 500 पर 2 आएगा। पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे 500 पर 3 आएगा। पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे 500 पर 4 आएगा। पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे 500 पर 5 आएगा। पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे 500 पर 6 आएगा। इस प्रकार से देखो, हम बात करें तो पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे 500 पर 1 आएगा। पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे 500 पर भी 2 आएगा। पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा। पहले 500 पर 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। देखो बच्चों, पहले 500 पर 3 आएगा, दूसरे में 1 आएगा। पहले 500 में 3 आएगा, दूसरे में 2 आएगा। पहले 500 में 3 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। पहले 500 पर 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले 500 पर 3 आएगा, दूसरे में 5 आएगा। पहले 500 पर 3 आएगा, दूसरे में 6 आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे, पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे 500 पर 1 आएगा। पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा। पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे पर 3 आएगा। पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे पर 5 आएगा। पहले 500 पर 4 आएगा, दूसरे पर 6 आएगा। अब देखो बच्चों, पहले 500 पर 1 आएगा, दूसरे पर पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा। पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा। पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 3 आएगा। पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 4 आएगा। पहले 500 पर 5 आएगा, दूसरे पर भी 5 आएगा। पहले 500 पर 5 आएगा, दूसरे पर 6 आएगा। अब देखेंगे, पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा। पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा। पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। पहले में 6 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे पर पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे पर 5 आएगा। पहले 500 पर 6 आएगा, दूसरे 500 पर भी 6 आएगा। इस प्रकार देखो बच्चों, आपको दो 500 फेंके जाएंगे तो कुल घटनाएं घटेंगी 36। तो ये हमको सवालों में बार बार नहीं बनाना है, हम इनको सवालों में एक बार बना लेंगे और उसी को इसको माइंड में पेपर में नहीं बनाना है, इमेजिन कर लेना है। एक बार सीख लेंगे तो बनने लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, जो आपका नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल घटनाओं की घटना होगी तो वो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे तो हम सवालों को करते हैं। ये एक बार हमने बना लिया, ये हर सवाल में बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाती है। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन बनाते चलते हैं। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे जिनसे आपको मज़ा आने वाली है। लिखेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारे MPSI सन 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है।
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। एमपीएसआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंके जाने पर योग 2 या 8 या 12 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योगफल 2 या 8 या 12 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। योगफल में तो देखो दो पासे को फेंका गया तो नंबर ऑफ स्पेस 36 आ जाएंगे। अब देखो बच्चों बात करें नंबर ऑफ इवेंट, तो इवेंट में देखेंगे बच्चों घटनाएं क्या क्या घट सकती हैं। योगफल 2 आए या 8 आए या 12 आए, तो देखो बच्चों योगफल 2 एक ही कंडीशन में आ सकता है कि जब दोनों पासों पर क्या आए, 1 1 आए। अब देखो बच्चों योगफल 2 पासों पर तभी आता है जब 1 1 आए, और 12 कब आएगा, एक ही कंडीशन आती है 12 कब आएगा, जब दोनों पर क्या आएगा, 6 और 6 आए। ये देखो 12 आ गया। अब 8 कब आता है बच्चों, तो समझना है 8 कब आएगा, ये देखने की जरूरत है नहीं, मगर हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि 8 कब आएगा। देखो यहाँ से तो हम बात करें तो 2 और 6 8 आएगा। फिर देखो बच्चों नीचे की लाइन में 8 आएगा, कहाँ आएगा, 3 और 5 8 आएगा। फिर देखो बच्चों 4 और 4 8 आएगा। फिर देखेंगे 5 और 3 8 आएगा। देखेंगे 6 और 2 8 आएगा। देखो इस प्रकार से योगफल 2 8 या 12 आने की प्रायिकता बताएं। तो देखो 1 1 ये 2 आ गया, ये 12 आ गया, ये 3 क्या हो गए 8, तो जोड़ दो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। हमने प्रायिकता पढ़ाई है तो प्रायिकता का फार्मूला बताया है कि PE बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS है। तो यहाँ से देखो बच्चों NE का मान कितना है, तो NE का मान है 7 और NS का मान कितना है, NS का मान है 36। तो इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर आ गया 7/36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। एमपीएसआई 2017-16 में आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा एसआई के क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में आया है उसको देख लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी कितनी संभावना है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, संख्याओं का जोड़ 5 आए। तो देख लेंगे बच्चों यहां से ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां पर योगफल 5 आएगा। तो यहां से देखो नंबर ऑफ इवेंट, तो 5 कहां कहां आ सकता है बच्चों, देखेंगे तो ध्यान से देखो पहली लाइन में 5 आएगा, 1 और 4 5 आएगा। फिर देखो बच्चों दूसरी लाइन में 2 और 3 5 आएगा। फिर देखो बच्चों तीसरी लाइन में 3 और 2 5 आएगा, 4 और 1 5 आएगा। मतलब ऐसे जो इवेंट हैं आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट होंगे बच्चों वो आपके होंगे 4। तो प्रायिकता का तो फार्मूला पढ़े हो, PE बराबर NE अपॉन NS, तो NE का मान है 4 और NS का मान तो पता है कितना 36। तो 4 9 36, तो कितना 1/9, 1/9 आपका आंसर आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो ये बच्चों आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बच्चों और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है, कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक आए उनमें अंतर 1 हो, उन दोनों में अंतर 1 का हो बच्चों। तो ऐसी कितनी संभावना है, तो यहां से देखेंगे आप कि ऐसी इवेंट आपके कौन कौन से हैं जिनमें अंतर 1 हो। यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से देखिए अंतर 1 होगा तो पहली घटना होगी 1 और 2,
यहाँ देखो अंतर 1 का है। फिर देखो बच्चों बात करें तो 2 और 1, यहाँ देखो अंतर 1 का है। फिर देखेंगे 2 और 3, यहाँ भी अंतर 1 का है। फिर देखेंगे 3 और 2, यहाँ भी अंतर 1 का है। फिर देखेंगे 3 और 4, यहाँ भी अंतर 1 का है। फिर देखेंगे 4 और 3, यहाँ भी अंतर 1 का है। 4 और 5, यहाँ भी अंतर 1 का है। अब देखेंगे 5 और 4, यहाँ भी अंतर 1 का है। 5 और 6, यहाँ भी अंतर 1 का है। फिर देखेंगे 6 और 5, यहाँ भी अंतर 1 का है। तो देखेंगे ऐसे कितने इवेंट हैं जिनमें अंतर 1 है, उनको काउंट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से देखेंगे जो नंबर ऑफ इवेंट आया बच्चों वो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। तो NE का मान है 10 और NS का मान तो पता है 36। तो यहाँ से बच्चों काट दो तो कितना आ जाएगा, 5/18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 5/18 सही होगा, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो देखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखना है, ये UPSI 2017 का आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे एक क्वेश्चन है जो व्यापम में आया हुआ है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योगफल 4 आना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या होगा, योगफल 4 आए तो पहली लाइन में देखोगे कि 1 और 3 4 आता है। फिर देखोगे दूसरी लाइन में कि 2 और 2 4 आता है। फिर तीसरी लाइन में देखोगे कि 3 और 1 4 आता है। यानी ऐसी 3 ही कंडीशन बनती हैं जहां पर योगफल 4 आता है। तो नंबर ऑफ इवेंट आप लोग जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3, और प्रायिकता हो जाएगा PE बराबर NE/NS। तो 3 बटा टोटल घटनाएं कितनी है, 36। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। 1/12 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों इसके बाद आपको और एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, जो आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों पासों पर सम संख्या आने की कितनी संभावना है। देखो बच्चों MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया क्वेश्चन है, दोनों पासों पर सम संख्या आने की कितनी प्रायिकता है। देखो बच्चों सम आना है यानी ये वाली लाइन नहीं आएगी, विषम वाली, ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी। तो इनको देखना नहीं है, हमको तो सीधा ही कर लेना है, दोनों पर सम आए बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या होंगे। तो देखोगे 2 2 आ सकता है, दोनों पर सम है। 2 4 आ सकता है और 2 6 आ सकता है बच्चों। यहाँ से देखेंगे 4 2 आ सकता है, 4 4 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। देखेंगे बच्चों 6 2 आ सकता है, 6 4 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। देखना तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ इवेंट जो आएंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, आपके 9 हो जाएंगे। तो प्रायिकता PE बराबर NE/NS। तो NE का मान है 9, NS का मान है 36। तो 9 चौको 36, 1/4। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1/4, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में सही है। ये MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा कुछ। बच्चों मैं वादा कर रहा हूं कि आपको पूरी प्रायिकता सिखा के रहूंगा, एक एक टाइप के क्वेश्चनों को बार बार बताऊंगा। तो आप हमारे साथ प्रायिकता की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आपके MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के अगले सेट में आया हुआ था। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं,
दोनों पासों पर विषम संख्या होने की संभावना क्या है। अभी देखो बच्चों, सम का क्वेश्चन आया, अब विषम का क्वेश्चन आया कि दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो बच्चों, यहां से हम विषम की बात करेंगे, दोनों में ऑड नंबर आना चाहिए। तो कितना आएगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आ जाएगा। फिर देखेंगे बच्चों, यहां से 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, सॉरी 3 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3 और 3 आएगा, 3 और 5 आएगा। फिर देखेंगे यहां से 5 और 1 आएगा, 5 और 2 आएगा, फिर बता दिए 5 2 नहीं बच्चों आएगा, 5 3 आएगा और 5 5 आ जाएगा। देखो बच्चों, ये कंडीशन है कि दोनों पर ऑड नंबर आया है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, आपके 9 हो जाएंगे। तो जो प्रायिकता है PE बराबर NE अपॉन NS, तो NE का मान 9, NS का मान 36, 9/36, 1/4 आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपके MP में आया हुआ है, MP लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखो बच्चों, बताते हैं, आप अगर हमारे साथ प्रायिकता सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए सिखाते हैं, क्या कह रहा है। लेबर इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, किसी भी पासे पर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 के अलावा अन्य संख्या आए, यानी किसी पर भी 2 नहीं आना चाहिए। अब देखो बच्चों, किसी पर 2 नहीं आना चाहिए, तो इसको तो हम सीधा काउंट कर सकते हैं। देखो 2 कहां कहां आया है, तो देखना, अब देखो इसको 2 प्रकार से लगा सकते हैं कि 2 कहां कहां आया है। एक यहां आया है 1, और ये पूरी लाइन में आया है 6 7 8 9 और 10 जगह आपका 2 आया है। तो देखो बच्चों, देखो एक बार फिर से जोड़ लेंगे, 1 यहां आया है, 6 यहां आया है, तो 7 हो गया, 8 9 10 11। तो बच्चों 11 जगह आया है, सॉरी मैंने 10 बोल दिया था। तो 11 ऐसी घटनाएं हैं जहां 2 आया था। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो बच्चों, जब 11 जगह 2 आया है, तो ऐसी कितनी जगह हैं जहां 2 नहीं आया होगा। टोटल घटनाएं 36 हैं, 36 में 11 जगह 2 आया है, तो 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी इनमें 25 ऐसी संख्याएं हैं जहां 2 नहीं आया है। तो देखेंगे यहां से प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS, तो NE का मान है 25 और NS का मान है कितना, 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 25/36। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन MP लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ आपको बताते हैं, जो 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। 2 पासे के एक प्रक्षेप में गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने की क्या संभावना है। गुणनफल के रूप में ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनके गुणनफल के रूप में 12 आया है। तो देखो बच्चों, बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जहां गुणनफल का करें तो 12 आए। तो देखेंगे इसी लाइन में मिल जाएगा, 2 और 6 12 आया है। फिर देखो 3 और 4 12 आया है। फिर देखेंगे 4 और 3 12 आया है। अब देखेंगे कि 6 और 2 12 आया है। देखो बच्चों, तो यहां से बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट जो है आपके कितने होंगे, 4 होंगे। 4 ऐसे इवेंट हैं जिनमें गुणनफल के रूप में 12 आया है। तो देखो बच्चों, यहां से जो प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता PE बराबर होता है NE अपॉन NS। तो NE का मान 4 है, NS का मान 36 है, तो 4/36 है, यानी 9 चौको 36, तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। 1/9 आंसर हो जाएगा।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है। एक और क्वेश्चन बच्चों बनाते हैं जो आपके एमपीएसआई 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। दो पासों को एक बार फेंकने पर 7 से अधिक योगफल आने की प्रायिकता बताइए। देखो बच्चों, 7 से अधिक योगफल आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो बच्चों, ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां से योगफल 7 से अधिक आया है, तो इसकी प्रायिकता आपको बताना है। तो देखेंगे 7 से अधिक कहां कहां आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां देखो 7 से अधिक आया है क्या, 7 ही तक आया है। यहां देखेंगे तो 7 से अधिक चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, अधिक चाहिए। तो देखेंगे यहां से 2 और 6 होगा, फिर देखेंगे 3 और 5 होगा, 3 और 6 होगा, फिर देखेंगे 4 और 4 होगा, 4 और 5 होगा, 4 और 6 होगा। अब देखेंगे 5 और 3 होगा, 5 और 4 होगा, 5 और 5 होगा, 5 और 6 होगा, 6 और 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा और 6 होगा। तो देखो बच्चों, इतनी घटनाएं हैं जिनमें योगफल 7 से अधिक होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो यहाँ से देखेंगे जो नंबर ऑफ इवेंट है आपका वो कितना है, 15। तो प्रायिकता देख लेंगे, PE बराबर NE/NS। तो यहाँ से आ जाएगा 15/36। तो 3 से काट दो, 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36। तो कितना, 5/12 आपका राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों बनाते हैं जो आपके MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों पर योग 14 आने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, जो कि आपके ऑप्शन सी में सही है। क्योंकि जब 2 पासों को फेंकेंगे तो अधिकतम 12 पड़ सकता है, 14 तो नहीं पड़ेगा ना। ये घटना क्या है, असंभव है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 पासे एक साथ फेंके गए, पासों में अधिकतम 5 का योग आने की संभावना निम्न है, यानी योगफल 5 आने की संभावना कितनी है। तो देखो बच्चों, MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया है। ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि योगफल 5 हो, तो आप बिना इनको देखे काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ इवेंट 5 चाहिए ना बच्चों, तो 5 कहाँ आएगा, ध्यान से देखेंगे। 1 धन 4 5 होता है, फिर देखोगे 2 और 3 5 होता है, फिर देखो बच्चों 3 और 2 5 होता है, 4 और 1 5 होता है। इसके अलावा कहीं 5 होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट आपके कितने हैं बच्चों कि जहां पे 5 आए, तो ऐसी घटनाएं हैं 4। तो प्रायिकता जो PE बराबर होता है NE/NS, तो कितना आ जाएगा, 4/36। 9 चौको 36, तो 1/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखेंगे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका योगफल 5 आए। तो यानी योगफल 5 आए, तो ऐसे बच्चों आपकी 4 घटनाएं हैं जहां योगफल 5 आ सकता है।
थोड़ा सा बोल दिया था अधिकतम 5 नहीं, अधिकतम 5 नहीं, योगफल 5 आए। तो योगफल 5 कब आएगा? जब ये घटनाएं होंगी। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर कुल 2 नंबर प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है? यानी टोटल 2 नंबर आए, संख्याओं का योगफल 2 आए, इसकी कितनी प्रायिकता है? तो देखो बच्चों, यहां से एक ही ऐसी घटना है, नंबर ऑफ इवेंट है, एक ऐसी घटना है जहां योगफल 2 आ सकता है, एक और एक। तो यहां से देखो NE का मान कितना हो जाएगा? एक ही घटना है तो ये 1 हो जाएगा, और प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो 1/36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, योगफल के रूप में 9 प्राप्त होने की क्या संभावना है? योगफल के रूप में 9 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो देखो बच्चों, योगफल के रूप में 9 प्राप्त करना है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, योगफल 9 प्राप्त करना है। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, योगफल 9 आए तो 9 देखेंगे, 9 कहाँ कहाँ आएगा कि 3 और 6 में 9 आ जाएगा। फिर देखोगे कि 4 और 5 में 9 आ जाएगा। देखेंगे कि 5 और 4 में 9 आ जाएगा। फिर देखेंगे 6 और 3 में 9 आ जाएगा। इसके अलावा और ऐसी घटनाएं नहीं हैं। तो देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने बच्चों? आपके 4। तो 4 ऐसे इवेंट आपके हो जाएंगे जहां पर योगफल के रूप में 9 प्राप्त होगा। तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? NE/NS। तो NE का मान 4 और NS का मान है 36। तो कितना आ जाएगा आपका? 1/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया कि जो है जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो टोटल घटनाएं 36 घटती हैं, जिसके बारे में बच्चों सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 पासे से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। 3 पासे से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत कठिन होता है या कहें तो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस, MPSI, UPSI, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रायिकता के यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब ये हमारा टाइप सेकेंड कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम आपको बताएंगे कि 3 पासे के क्वेश्चन कठिन तो होते हैं मगर एग्जाम में बनते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को माध्यम से आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवा दिया करें और बोले बच्चों से कि प्रायिकता सीख लो, एग्जाम में आता है। आप एमपी पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे बच्चों तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रायिकता के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है। चलिए टाइप सेकेंड में देखो बच्चों 2 पासे का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 3 पासे का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जैसे हमने आपको बताया था कि 1 पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटनाएं घटेंगी 6। 2 पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटनाएं घटेंगी 36 और जब 3 पासे को फेंका जाएगा तो बनेंगे कुल घटनाएं घटेंगी कितनी? 216। तो यहां से देखो अब हम 3 पासे को फेंक रहे हैं। तो देखो बच्चों यहां से हम पहले से बना लेंगे कि नंबर ऑफ जो स्पेस है उसका मान कितना होगा? 216, क्योंकि हम कितने पासे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं? 3 पासे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन बनाते हैं 3 पासे का। क्या कह रहा है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन आया है कि 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं,
क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 18 आए। अर्थात कहें तो कुल योग 18 आए। देखो बच्चों, जब 3 पासे को फेंका जाएगा तो योगफल 18 कब आ सकता है? मात्र एक ही कंडीशन बनती है, क्योंकि एक पासे पर अधिकतम 6 होता है। तो कब 18 आएगा? जब सब में क्या क्या डला हो, 6 पड़ा हो। तो यहां से देखेंगे बच्चों, जो नंबर ऑफ इवेंट होगा तो तभी आपका 18 आएगा जब तीनों पासे पर क्या क्या आए, एक एक आए। इसके अलावा एक एक नहीं, कितना, 6 आए। तीनों पासों पर कितना आए, 6 आए। तब क्या हो जाएगा? अधिकतम 18, योगफल 18 हो जाएगा। तो यहां से देखो PE बराबर NE/NS, तो ये एक घटना है। तो यहां से देखो PE बराबर हो जाएगा आपका NE/NS, तो 1/216 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं। क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए, यानी उन अंकों का योग 3 आए। तो देखो बच्चों, 3 कब आएगा? जब 3 पासे फेंके जाएंगे तो योगफल 3 तभी आएगा जब सब में मिनिमम पड़ा हो। अर्थात कहें तो सब में एक एक पड़ा हो। पहले पासे में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए और तीसरे में भी 1 आए, तभी योगफल 3 आएगा। योगफल 3 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि पासे में 1 से कम नंबर नहीं होता है। तो यहां से देखेंगे तो ऐसा इवेंट भी आपका एक ही होगा। नहीं बच्चों, होगा एक ही होगा कि एक एक आएगा तभी तो योगफल 3 होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट की बात करें बच्चों तो कितना आएगा? 1 आएगा। और प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो कितना आ जाएगा? 1/216 आ जाएगा। ठीक है, ये भी MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं जो MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है? 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं। क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 17 आई। अब देखो बच्चों, कुल संख्या 17 आई क्वेश्चन में कह रहा है। 17 कब आ सकता है? देखो बच्चों, जैसे मान लो कि ये 3 हमारे पासे हैं, ये 3 हमारे पासे हैं, ये 3, योगफल 17 कब आएगा? इसमें 6 पड़ा हो, इसमें 6 पड़ा हो, इसमें 5 पड़ा हो, तो 6 6 12 और 5 17। यह कंडीशन बदल सकती है। ये देखो, इनमें दोनों में 6 पड़ा हो, इनमें 5 पड़ा हो, या कंडीशन और बदल सकती है, इन दोनों में 6 पड़ा हो, इसमें 5 पड़ा हो। तो यहां से देखो, यहां से ऐसी आपके 3 घटनाएं घट सकती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पहले पासे में 5 पड़ा हो, दोनों में 6 पड़े हो, तब देखो आपका कितना आ जाएगा? 17। या ऐसा कह सकते हो कि पहले में 6 पड़ा हो, एक में 5 पड़ा हो, एक में 6 पड़ा हो। या ऐसा कह सकते हैं कि पहले पासे पर 6 पड़ा हो, दूसरे पर भी 6 पड़ा हो और तीसरे पर 5 पड़ा हो। तो देखो बच्चों, यहां से योगफल 17 आएगा, तो NE का मान कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। और यहां से जो प्रायिकता का फार्मूला पड़ा है PE बराबर NE/NS, तो 3/216। तो यहां से भाग दे दोगे ना बच्चों, तो 3 एकम 30, 21 और 3 दूनी 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। या देखो और अच्छे तरीके से समझें तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो 3 डाइस हैं आपके, तो पहला डाइस, दूसरा डाइस और तीसरा डाइस। देखो बच्चों, पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 6 आ सकता है। तो इनको सबको जोड़ दो तो टोटल कितना आएगा? इनको सबको जोड़ो तो टोटल आएगा आपका 17। ये देखो बच्चों, दूसरा मेथड बता रहे हैं। ये पहला मेथड था तो 17 आ सकता है। अब देखो, यहाँ 5 पड़ा, यहाँ 6 पड़ा, यहाँ 6 पड़ा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ 6 पड़े, यहाँ 6 पड़े, यहाँ 5 पड़े, यहाँ 6 पड़े, तो योगफल 17 आएगा। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ 6 पड़े, यहाँ 6 पड़े और यहाँ 5 पड़े, तो भी 17 आएगा। तो बच्चों, तीनों ऐसी ही कंडीशन बन सकती है कि योगफल कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। 1/72 आपका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है। अब देखो, एक क्वेश्चन NDA के एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं।
उनमें प्रत्येक में एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक ही अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही अंक आने का मतलब क्या होगा, यानी एक ही अंक हो, समान अंक आए। तो देखो बच्चों, ये भी अब हम टोटल 216 घटनाएं नहीं बता सकते, मगर एक ही, तो एक ही का मतलब क्या हो जाएगा, एक जैसा। अर्थात पहले में देखो एक 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 आए, एक जैसा आ गया। फिर देखो एक जैसा आए, दो 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 आ जाए। फिर एक जैसा आए कि तीन तीन आ जाए। फिर देखो बच्चों एक जैसा आए कि चार चार आ जाए। फिर एक जैसा आए कि सब में पाँच पाँच आ जाए। फिर एक जैसा कि छः छः आ जाए। तो यहाँ से देखेंगे जो नंबर ऑफ इवेंट होंगे वो टोटल घटनाएं कितनी, 6। तो जो प्रायिकता है आपकी PE बराबर NE अपॉन NS है, तो 6/216। तो यहाँ से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 1/36 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 4 पासों को एक साथ फेंका जाता है, यदि 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर आने वाले संख्याओं का योग 25 आने की प्रायिकता क्या है। देखो बच्चों, चार पासे का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो 4 पासे पर कुल घटनाएं कितनी घटेंगी, तो 6 की घात 4 बना लेंगे। 36 गुणे 36 1296। मगर उसने कहा योगफल 25 आए। तो आप बताइए योगफल अधिकतम 4 पासे फेंकेंगे तो सब में 6 6 भी आ जाएगा ना, तो योगफल 24 आएगा। यानी योगफल आपका 36, योगफल आपका 25 नहीं आ सकता, योगफल आपका अधिकतम 24 आ सकता है। क्वेश्चन में कहा है कि योगफल 25 आए, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। इस प्रकार हमारा ये डाइस कंप्लीट होता है। अब आगे की क्लास आपको कल पढ़ाएंगे, तो जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, नोट्स बना लेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी क्लाइमैक्स एकेडमी पूरी तरीके से आपके साथ है। हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे, शुरुआत है बच्चों, ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम बहुत डेडिकेटेड है, पढ़ाने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्लाइमैक्स एकेडमी ज्वाइन करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लोग शेयर करें। अब कुछ लोग कहते हैं सर शेयर कैसे करें, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है कि शेयर कैसे करें। तो बच्चों आप जाएं शेयर ऑप्शन में, लिंक को कॉपी करें, या तो स्टेटस लगाएं या फिर उसको फेसबुक पर अपलोड करें। उस लिंक को अपने ग्रुपों में डालें और अपने दोस्तों को बताएं कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।